अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमने पढ़ना है स्पार्कअप सिंथेसिस। स्पार्कअप सिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्यूनेलिन बनाते हैं। ये टोटल 5 स्टेप्स मेथड है। इस मेथड या सिंथेसिस के लिए हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं या 3 मेजर कंपाउंड्स यूज़ होते हैं, जिनके अंदर हमारा आ जाता है ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड और एनालाइन। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारा क्यूनेलिन बनता है। चलिए अब हम फर्स्ट स्टेप पर जाते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है हमारा ग्लिसरॉल, इसकी डिहाइड्रोजनेशन होनी है, यानी कि वाटर डिहाइड्रेशन होनी है, यानी कि वाटर रिमूव होना है। वाटर हमारा रिमूव होगा इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। इसके अंदर हमारा वाटर इस तरीके से रिमूव होगा कि हमारा AOH और H यहाँ से मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर जो सा दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा ये यहाँ से H2, ये जो सा रिमेनिंग O है हमारा यहाँ से ऑक्सीजन, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा हमारा। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि -H2O इसी के लाइन पे, ठीक है। जब हम यूँ कर लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो एक्रोनील है। एक्रोनील के अंदर हमारा जो सा है एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और हमारे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स एज अ बाय प्रोडक्ट जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिया है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया, ठीक है। अब हमारा जो सा एक्रोनील जो है वो एनिलाइन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर मैंने कंडेंस्ड फॉर्म में एक्रोलीन का फॉर्मूला लिखा था, यहाँ पर मैंने एज अ लॉन्ग फॉर्म में लिखा है। अब आप सोचोगे एनालाइन क्या है। एनालाइन हमारा जो सा बेंजीन कंपाउंड डेरिवेटिव है, जिसके अंदर हमारा अमाइनो ग्रुप ऐड होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे सच पे कि ये जो सा अमाइनो ग्रुप है ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जब रिएक्ट कर लेगा तो हमारा प्रोडक्ट यूँ आएगा, इसको हम कहते हैं बीटा अनाइलो प्रोपेनाइल एल्डिहाइड। इसके अंदर जो सा है अब आप लोगों को ये सोच में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो हमारा NH2 था, यहाँ पर NH कैसे हुआ। अब इसके पीछे भी एक सिंथेसिस है जो कि यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है। हमें पता है कि जो सा हमारा नाइट्रोजन है ये टेट्रावैलेंट है क्योंकि इसके पास एक लॉन पेयर है, नहीं तो ये बाइवैलेंट है। ये जो सर लॉन पेयर है, लॉन पेयर रिएक्ट करता है इसके साथ कार्बन के साथ, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो सा भी कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होता, वो रिएक्टिव होता है। तो ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए हाइड्रोजन का जो सा बॉन्ड है ये वापस हो जाता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव साइन हट जाता है और ये जो सा हमारा लॉन पेयर था, अब लॉन पेयर की जगह हमारा ये जो सा एक्स्ट्रा हमारा जो सा वैलेंसी है वो फिर इसके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमारा ये कंपाउंड बना देगी। अब ये कंपाउंड जो है ये शो करता है टोटोमेरिज्म, ठीक है। टोटोमेरिज्म क्या है। अब टोटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसके अंदर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड शिफ्ट होता है या फिर हम प्रोटॉन को शिफ्ट करते हैं। जब हमारा टोटोमेरिज्म होगा तो फिर हमारा ये कंपाउंड जो है एक जो से इंटरमीडिएट कंपाउंड जिसको हम कहते हैं इनॉल, वो प्रोड्यूस करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन शिफ्ट कहाँ से हुआ, यानी हाइड्रोजन शिफ्ट कहाँ से हुआ, ठीक। इसके अंदर जो सी है हमारा हाइड्रोजन शिफ्टिंग हमारे यहाँ से हुई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पर जो सा है हमारा ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है कार्बन का, लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी जो सा बॉन्ड शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर और इसने सॉल्वेंट से, कहाँ से, सॉल्वेंट से इसने हाइड्रोजन बोरो किया है। हाइड्रोजन बोरो करने के बाद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन गया, ठीक है। और ये आप इनॉल प्रोडक्ट को देख लें, ठीक है। अब हमारा जो इनॉल है वो फर्दर उसको हम डिहाइड्रेट करेंगे यानी कि वाटर रिमूव करेंगे। उसके लिए हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो इस रिएक्शन में है वो हमारा क्या है, H2SO4। अब ये जो बेंजीन रिंग का यहाँ पर आप कह रहे होंगे ये हाइड्रोजन कहाँ से है, ये एक्चुअली बेंजीन रिंग में से ही हाइड्रोजन निकला है। हमें अगर याद हो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर तो वो कुछ इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। आप हाइड्रोजन अपने अब खुद ही पूरे कर लीजिएगा यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन वगैरह पूरा करेंगे तो इन्हीं हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकला है, ठीक है। अब इस तरह का हाइड्रोजन और इधर का वाटर मॉलिक्यूल एनालिन का जो सा हमारा वाटर मॉलिक्यूल था वो अब इसके साथ रिएक्ट करेगा
यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिएक्ट करेगा और हमारा जो होगा वो वाटर को रिमूव करेगा, ठीक है। वाटर को रिमूव करने के बाद हमारी क्लोज्ड फिगर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे डाईहाइड्रोक्विनोलिन। साथ में वाटर निकलेगा जैसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की है। अब हम अपने पास आ जाते हैं लास्ट और फाइनल स्टेप के ऊपर। ये जो सा हमारा डाईहाइड्रोक्विनोलिन है हम इसको रिएक्ट करवाएंगे फिनोल नाइट्रोफिनोल के साथ। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको किसी और अंदाज में यानी आसानी तरीके से लिखना है तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने जो सा डाईहाइड्रोक्विनोलिन ये वाला स्ट्रक्चर है मैंने इसको यहाँ खोल कर प्रेजेंट किया है। यहाँ पर जो सा नाइट्रोजन का ये वाला हाइड्रोजन, कार्बन का ये वाला एक हाइड्रोजन निकल जाएंगे फॉर्मिंग H2, और फिर इनके निकलने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इनके बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड जो कि मैंने यहाँ शो किया। और साथ साथ इसका एक बाई प्रोडक्ट निकलेगा वाटर। आप लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ जाएगा इतना, ठीक है। वाटर, ये तो हो गया हमारा स्पार्क ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। अब हम सोचते हैं कि ये क्विनोलिन तो बन गया है, लेकिन अब हम इसको जो सा नंबरिंग कैसे करें। इसकी नंबरिंग के लिए देखें मैंने यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, उसके कंडेंस फॉर्म में नहीं लिखा। जहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा हमारा वहाँ पर हमारा पोजीशन नंबर 1 होगी, और हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज नहीं जाना, हमने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारा जो सा है ये पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये 5 होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। 5 हमारा ये होगा, ये इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ 5 कर लेते तो ये 6 होगा, ये एक सिंगल कंपाउंड बनेगा। लेकिन हमने इसको एज अ होल, इन दो सर्कल्स का एज अ होल देखना है। तो ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये वाला 10th, ठीक है। अच्छा, इसकी एक तो ये भी है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, ये मिडिल 2 कार्बन्स की एक और हमारी कॉन्फ़िगरेशन आती है जिसके अंदर हम कहते हैं ये 8B है और ये 5A है। ये अमूमन इतनी ज़्यादा यूज़ होती नहीं है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाता है, अमूमन यूँ ही सिंपल यूज़ करते हैं। और ये है रहा आज का आपका क्विनोलिन की सिंथेसिस। आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। क्विनोलिन की सिंथेसिस के साथ साथ ये आपका जो सा है नंबरिंग सिस्टम भी वो मैंने आपको राइट मोस्ट बॉटम पर आपको एक्सप्लेन कर दिए। और ये था आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।